है अगर जज्बा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए नादा अंधेरों से, निकातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। आज वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 है, जिसमें आपको वर्क एंड टाइम के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, उसका कंसेप्ट उसी कंसेप्ट बेस पर आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। और वो एक्सरसाइज ऐसी होगी कि वो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुकी हैं, और उसको करने के बाद आप आगे के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अप्रोच कर पाएंगे। उसको करने में आपके लिए आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आपको रिवीजन कर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको कंसेप्ट मैंने क्या बताया था। कंसेप्ट में देखिए, मैंने आपको पहले पार्ट 1 में आपको बताया था कि सबसे पहले क्या कहते हैं, दिए हुए दिनों की संख्या का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, फिर उस एलसीएम को दिनों की संख्या से भाग देते हैं। जो भागफल मिलता है वो कार्य क्षमता होती है। और जब कार्य क्षमता निकल गई आपकी, तो उसी कार्य क्षमता को पकड़ के आगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कार्य क्षमता निकालना। कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। दो जितने भी दिनों की संख्या दी होगी ए की बी की, उसका एलसीएम लेने के बाद उन दिनों की संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, और जो निकल के आएगा वो कार्य क्षमता होगी। और कार्य क्षमता को लेके फिर आगे सवाल हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए प्लस बी उसको कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए वही एलसीएम मेथड, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा। ये जो निकल गया है, ये कार्य क्षमता है, यानी ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। दोनों की ऐड कर देंगे, कार्य क्षमता 3 आएगा। अब ये दोनों की कार्य क्षमता 3 आ गई, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। 12 काम करना है इसको, तो कितने दिन लगेंगे। ये टोटल काम है, टोटल काम 12 है, और दोनों के एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। 3 की स्पीड से 12 काम करना है इसको, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12। ये निकल के आया दिनों की संख्या, ये आपका आंसर हो गया 4 दिन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी सी किसी काम को 12, 18, 24 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में, सी उसी काम को करता है 24 दिन में। ठीक है, तो वही सेम मेथड। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, यानी तीनों मिलकर उस काम को अलग अलग करते हैं, तो 12, 18 और 24 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, वही एलसीएम मेथड, सेम मेथड। इसमें 3 लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं, वही एलसीएम मेथड से ही करेंगे। एलसीएम मेथड 12, 18 का 12, 18, 24
तीनों की एक दिन की क्षमता आ गई। ये 13 जो आई तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता, यानी ए अकेले 6 की क्षमता से, बी अकेले 4 की क्षमता से और सी अकेले जो है 3 की क्षमता से काम करता है। तीनों 13 की क्षमता से काम करते हैं। ये व्यक्ति तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो 72 काम को कितने दिन में करेंगे? 72 टोटल काम है 72 और तीनों मिलकर 13 की क्षमता से काम कर रहे हैं तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। 13 बचे 65 और 7/13 डेज। आंसर 13 बचे 65 और 7 रिमेनिंग आएगा 72। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। वही एलसीएम मेथड, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दाम में 60। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम में जाएगा, 10 टाइम 60। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए प्लस बी दोनों की मिला के जो कार्य क्षमता है वो 10 है और ए की अकेले की जो कार्य क्षमता है वो 6 है। ठीक है, दोनों की मिला के कार्य क्षमता 10 है और ए की अकेले की कार्य क्षमता 6 है, यानी इसमें ये ए का 6 भी छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें ए का 6 छुपा हुआ और बी की हमें कार्य क्षमता फाइंड आउट करनी है तो 10 में टोटल मिला के 10 हो रहे हैं और ए की अकेले की 6 है कार्य क्षमता तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी? 4। ठीक है, समझ में आया? देखो दोनों की कार्य क्षमता 10 हो रही है जिसमें ए अकेले की कार्य क्षमता 6 है। ए प्लस बी में ए का 6 भी छुपा हुआ है तो ये 4 होगा, तभी तो ये मिला के 10 होगा। तो 4 कार्य क्षमता बी की आ गई। ठीक है, बी की कार्य क्षमता। अब इसी कार्य क्षमता को पकड़ के अब बी की कार्य क्षमता एक दिन में बी 4 लड्डू खा रहा है तो उसको 60 लड्डू खाना है तो कितने दिन लगेंगे? तो क्या करेंगे, ये 60 को इसकी कार्य क्षमता एक दिन की जो कार्य क्षमता 4 है इससे डिवाइड कर देंगे। टोटल काम 60 काम कर रहे हैं, 4 की क्षमता यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 60 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? डिवाइड कर देंगे 15 चौको 60, ये 15 टाइम जाएगा दिनों की संख्या। यही हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है तथा बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में आया या होल वैल्यू में आया कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में आएगा तो ये 1/3 भाग 5 दिन में करता है। एक भाग यहाँ पे भाग लिख लीजिए, 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो एक भाग ये वाला 3 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक भाग ये एक भाग करेगा तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, 5 दिया ही 15 दिन। ठीक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 उधर जाएगा, 5 का 50 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 दिन। ठीक, देखिए ये 1/3 भाग करता है 5 दिन में तो 1/3 भाग यानी एक भाग कितना करेगा? 3 उधर चला जाएगा, 3 बचे 15 दिन आ जाएगा। और ये 2/5 भाग करता है 10 दिन में तो 2/5 भाग 10 दिन में
अब ये सिंपल सा आ गया, इसको मिटा दीजिए। ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है और बी वही काम जो है, ए कोई काम 15 दिन में और बी वही काम 25 दिन में कर रहा है। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 75। इधर लिख लीजिए, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे 75, ठीक है। तो अब 15 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो एक की जो कार्य क्षमता आएगी 15 × 75 और 25 × 75। ये 15 को जो है इससे डिवाइड करेंगे, 15 × 75 और 25 × 75 3 बार। ये जो आया ये कार्य क्षमता आ गई दोनों की, ठीक है। ये कार्य क्षमता आ गई। अब दोनों की कार्य क्षमता यानी दोनों मिलके पूछ रहा है, तो दोनों की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता 5 और 3, 5 3 8, यानी दोनों की कार्य क्षमता 8 है, ठीक है। अब इस 8 की क्षमता से उसको 75 काम फाइंड आउट करने, कंप्लीट करने हैं। तो A + B यानी टोटल काम क्या है, टोटल काम है 75, ठीक। 75 काम को 8 की क्षमता से ही करेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। 75 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, 3 रिमेनिंग आएगा और 8 ये डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आंसर आएगा 23, ठीक है। 8 9 72 3 75/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने शेष काम किया। शेष काम कितना है, 35 दिन का काम, 35 दिन शेष काम। इसको बी ने कितने दिन में किया, 21 दिन में किया। ए का 35 दिन का काम बी ने 21 दिनों में किया, ठीक है। बी ने शेष काम को 21 दिन में पूरा किया, ए + बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी 40 दिन में ए पूरा कंप्लीट काम करता है, उसने 5 दिन काम किया, उसके बाद शेष काम जो बचा यानी 35 दिन का उसका काम जो बचा वो बी ने 21 दिनों में कंप्लीट किया। इससे समझ में आ रहा है कि ए का 35 दिनों का काम बराबर बी का 21 दिनों का काम, ठीक है। तो ए का 35 दिन और बी का 21 दिन दोनों इक्वल है, क्योंकि ए किसी काम को 35 दिन में करता है, उसी काम को बी 21 दिनों में करता है, तो दोनों इक्वल लगा देंगे, इसीलिए बीच में इक्वल करेंगे, दोनों बराबर है। तो इसको काट लेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, तो 5A = 3B। अब A/B यानी A और B को इधर इक्वल के इधर आएगा तो उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 5 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। ये जो निकल के आया ये 3 और 5 ये कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकल के आई। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता बी, ये क्या है, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, ठीक है। ये कार्य क्षमता है ए और बी की। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में, यानी एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 40 दिन करेगा तभी काम कंप्लीट होगा। तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा काम निकालने के लिए ए की एक दिन की क्षमता 3 है और 40 दिन काम करेगा तभी काम कंप्लीट होगा। तो टोटल काम, टोटल वर्क 40 दिन करता है और एक दिन में 3 करता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 120, 4 × 3 = 12, 120। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A + B कितने दिन में करेंगे, यानी A + B दोनों मिल के करेंगे
तो दोनों मिल के करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आई, A प्लस बी की दोनों की कार्य क्षमता, ये 5 का B का 5 और A का 3, दोनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तभी तो दोनों की कार्य क्षमता आएगी ना, दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 3 8 कार्य क्षमता, ये 8 जो आया वो दोनों की मिला के कार्य क्षमता है, यानी टोटल काम है 120 काम को ये दोनों मिलके यानी 8 की क्षमता से करेंगे, इधर लिख दे रहा हूँ 120 टोटल काम है 120 और इसको दोनों मिलके यानी 8 की क्षमता से काम करेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8 और 8 पन 40, ये आ गया 8 एकम 8 8 पन 40, ये 15 दिन, यही आपका आंसर हो गया। Please support us, like, share and subscribe our YouTube channel Math Magics. Thank you.